जय हिंदी प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर लेकर के एक न्यू वैकेंसी के साथ आप लोगों का जो है सो एनसीएल नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आप लोगों का बहुत बड़ा वैकेंसी निकल करके आया है। इसमें पोस्ट भी आप लोगों का बहुत सारा निकल करके आया है। आज हम इसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, इसमें से क्या क्या रहने वाला है, वैकेंसी कितना निकल करके आया है, किस पोस्ट पर निकल करके आया है, सैलरी क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है और भी बहुत कुछ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आप लोगों को जो नीचे है वो आप लोगों का देखिए दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो आप लोगों का तिथि स्टार्ट हुआ है वो आप लोगों का 9/4 से स्टार्ट हुआ, मतलब ये आप लोगों का 9 तारीख से स्टार्ट हुआ है। और ये आप लोगों का कब तक चलने वाला है वो देखिए यहाँ पर दिया गया है 1/5/2026 तक आप लोगों को ये चलने वाला है। मतलब आप लोगों को इसमें से लगभग 20 दिन 21 दिन आप लोगों को इसमें टाइम दिया गया है। और कब तक अप्लाई कर सकते हो आप लोग का टाइम फुल दे दिया गया है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप लोग का जो पोस्ट निकल करके वो देखिए कितना पोस्ट कहाँ पर निकल करके वो यहाँ पर दिया गया। देखिए कि डंपर ऑपरेटर के ऊपर देखिए यहाँ पर 308 वैकेंसी टोटल निकल करके आया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग का ग्रेडर ऑपरेटर के ऊपर यहाँ पर 34 निकल करके आया है। एंड यहाँ पर डोजर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 52 निकल करके आया है। एंड यहाँ पर क्रेन ऑपरेटर के लिए 17 निकल करके आया है। एंड पे लोडर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 18 निकल करके आया है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 43 निकल करके आया है। एंड टोटल जो पोस्ट निकल करके आया है वो उसमें से 472 पोस्ट है। एंड यहाँ पर देखिए और यहाँ पर निकल करके आया है जो पहले वाले जो मतलब बचे हुए थे उनको भी यहाँ इसमें लिया जाएगा। जो पहले फॉर्म अप्लाई किए थे उन्हें कर सके तो उनके लिए यहाँ पर 90 वैकेंसी निकल करके आया है टोटल। यहाँ पर देखिए कि आप लोग यहाँ पैरामेडिकल में भी आप लोग का बहुत सारा वैकेंसी निकल करके आया है जिसको कि आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। तो वो देखिए आप लोग यहाँ पर कि स्टाफ नर्स सी एंड ग्रेड सी जो आप लोग का होने वाला है उसके यहाँ पर निकल करके आया है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी इसमें से है वो आप लोग का 47 निकल करके आया है। इसमें से दिव्यांग का 1 है और पूर्व सैनिक यहाँ पर 4 लिया जाएगा। यहाँ पर फार्मासिस्ट में आप लोगों का 4 वैकेंसी निकल करके आया है। आप लोग का तीसरा यहाँ पर निकल करके आया है टेक्नीशियन पैथोलॉजिस्ट में निकल करके आया है टी एंड ग्रेड सी पर। इसमें आप लोग का 12 वैकेंसी निकल करके आया है, एक और पूर्व सैनिक है। एंड आप लोग का नेक्स्ट आपने निकल करके आया है टेक्नीशियन दंत टी एंड टेक्नीशियन के ऊपर निकल करके, इसमें से आप लोग का 2 वैकेंसी निकल करके आया है। यहाँ पर आप लोग का फिजियोथेरेपिस्ट में निकल करके आया है 4 वैकेंसी निकल करके आया है। यहाँ पर नेक्स्ट निकल करके आया टेक्नीशियन ऑर्थोपेडिक में निकल करके आया 1 निकल करके आया इसमें से। और यहाँ पर देखिए निकल करके आया टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के ऊपर यहाँ पर 3 वैकेंसी निकल करके आया है। जूनियर टेक्नीशियन के ऊपर यहाँ पर ईसीजी के लिए 2 वैकेंसी निकल करके आया है। और टोटल वैकेंसी जो इसमें से निकल करके आया है वो 75 वैकेंसी निकल करके आया है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन इसमें से क्या मांगा गया है। आप लोग यहाँ फिर से वैकेंसी देखिए यहाँ पर दिया गया तालिका ग में आप लोगों का जैसे यहाँ पर सिविल में आप लोग का जो निकल करके वो वैकेंसी देखिए यहाँ पर टोटल 30 वैकेंसी निकल करके आया है। इसमें से यहाँ पर देखिए कि आप लोग को जो निकल करके योग्यता जो आप लोग का मांगा गया क्वालिफिकेशन तो देखिए आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग का डंपर ऑपरेटर के लिए देखिए यहाँ मांगा गया है किसी भारतीय मान्यता प्राप्त सेकेंडरी हायर सेकेंडरी मतलब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया डायरेक्ट आप लोग का मैट्रिक मांगा गया है, हाई स्कूल मतलब आप लोग का 12th पास मांगा गया, परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। एंड यहाँ पर देखिए बोला गया ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए, वो यहाँ पर आप लोग को बोला गया है। किसके लिए निकल के वो देखिए यहाँ पर डंपर ऑपरेटर के ऊपर निकल करके आया है, ग्रेडर ऑपरेटर के ऊपर निकल करके आया है, डोजर ऑपरेटर के लिए और क्रेन ऑपरेटर के लिए और यहाँ पर पेलोडर ऑपरेटर के लिए एंड सरफेस माइनर के लिए, इतने सारे के लिए यहाँ पर 10th या 12th मांगा गया है या फिर किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। एंड आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन आप लोग का लाइसेंस होना चाहिए, वो यहाँ पर आप लोग को बोला गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आप लोग का निकल करके है वो आप लोग का स्टाफ नर्स के ऊपर है, जिसमें से आप लोग का 10th+2 मांगा गया है या तो फिर आप लोग का दूसरा में मांगा गया बीएससी नर्सिंग अगर आप किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं किए तो आप जैसे डिप्लोमा किए हुए अगर है भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट निकल करके फार्मासिस्ट में आप लोगों का टी एंड ग्रेड सी के ऊपर तो भी आप लोग का 10th+2 मांगा गया, साइंस से जो किए हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा में देखिए बोला गया है कि अगर आप फार्मेसी किए हुए डिप्लोमा से जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप किए हुए मतलब गवर्नमेंट से अगर आप किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड उम्मीदवार के पास फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत फार्मेसी काउंसिल द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त एजेंट आप लोग के पास होना चाहिए, वो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है। यहाँ पर तीसरा निकल कर आप लोगों का टेक्नीशियन के ऊपर, इसमें से आप लोगों का डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर देखिए दूसरा में बोला गया कि 10th+2 मांगा गया है और डिप्लोमा भी मांगा गया है। अगर आप डिप्लोमा 10th+2 किए हुए हैं इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आप लोगों का निकल करके आया वो आप लोगों का इसमें से आप लोगों का फिजियोथेरेपिस्ट में आप लोगों का डिप्लोमा मांगा गया, टेक्नीशियन के मांगा गया है, 10th+2 मांगा गया है एंड आप लोगों का ये डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें वही बोला गया है। एंड यहाँ पर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के ऊपर आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए, वो यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों का निकल करके जूनियर टेक्नीशियन के ऊपर 10th+2 मांगा गया है, ईसीजी टेक्नीशियन रूप से न्यूरोफिजिशियन आप लोगों के पास होना चाहिए, वो यहाँ पर बोला गया है। एंड 2 वर्ष का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस वही आप लोगों को मांगा गया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपको होने वाला है वो
ओवर सीएल या फिर सिविल जिसको बोला गया है, उनके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए कि यहाँ पर मैट्रिक मांगा गया है। अगर आप इस जगह पर अगर आप किए हुए डिप्लोमा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिविल से अगर आप किए हुए तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप आसानी से। यहाँ पर देखिए कि आप लोगों का जो कट ऑफ होने वाला है इस बार, वो देखिए आप लोग का क्या होने वाला है, वो देखिए आप लोग का दिया गया है कि अनारक्षित वर्ग जो मतलब जनरल से आते हैं उनके लिए यहाँ पर 55 रखा गया है कट ऑफ। एंड यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग मतलब जो ओबीसी से आते हैं उनके लिए यहाँ पर 50 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए एसटी एससी के लिए यहाँ पर 45 रखा गया है कट ऑफ। यस आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया सब कुछ, तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन का लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं इसका फुल डिटेल से। यहाँ पर देखिए कि आप लोगों को जो वेतन होने वाला सैलरी वो आप लोगों का देखिए यहाँ पर बोला गया है कि डंपर ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है और क्रेन ऑपरेटर है एंड लोडर ऑपरेटर एंड सरफेस ऑपरेटर माइनर है। उनके लिए यहाँ पर देखिए पर डे का जो वैकेंसी होने वाला मतलब सैलरी होने वाला है वो उसका 1500 रुपया पर डे का उसका सैलरी होगा। वो आप समझ सकते हैं आप कितने ज्यादा सैलरी इसमें से रहने वाला है आप लोगों का अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो एनसीएल में। देखिए उसके बाद जो आप लोगों का स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, टेक्नीशियन पैथोलॉजिस्ट है, ग्रेड सी में टेक्नीशियन रेडियोग्राफर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। इसमें से आप लोग का 47,330 रुपया यहाँ पर रहने वाला प्रतिमाह आप लोगों का वेतन वो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों को देखिए जूनियर टेक्नीशियन है उनके लिए यहाँ पर उसका रहेगा 47,700 रुपया। एंड यहाँ पर जो है ओवरसीयर मतलब सिविल से जो है उनके लिए 47,000 आप लोगों का वेतन रहने वाला है। एंड यहाँ पर देखिए कि आप लोगों का जो होने वाला एज लिमिट वो देखिए दिया गया आप लोगों का कि मैक्सिमम जो आप लोगों का 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आप लोग को यहाँ पर बोला गया है। एंड न्यूनतम आप लोग को 18 मांगा गया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो रिलैक्सेशन वो यहाँ पर दिया गया है कि जो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर मतलब जनरल से आते हैं उनके लिए कोई छूट नहीं रहने वाला है। एंड यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए यहाँ पर 5 साल का रहने वाला है। मतलब जो एसटी एससी से है उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष का रहने वाला है। और यहाँ पर जो ओबीसी से आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 वर्ष का रखा गया है। जो दिव्यांग है उनके लिए 10 ईयर का, और जो अन्य मतलब दिव्यांग भी है और पिछड़ा वर्ग भी है उनके लिए 13 रखा गया है। एंड जो दिव्यांग के अनुसूचित मतलब जो एसटी एससी से आते हैं दिव्यांग में उनके लिए यहाँ पर 15 ईयर का रहने वाला है छूट, वो यहाँ पर बोला गया है। अब इसमें से आप लोग का लास्ट आता है आप लोग का जो एप्लीकेशन फी दोस्तों मांगा गया वो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए यहाँ पर 1,000 रुपये रहने वाला एप्लीकेशन प्लस में आप लोगों का 180 रुपये आप लोग का जीएसटी लगेगा। टोटल आप लोग का लगेगा 1180 रुपये आप लोग का एप्लीकेशन फी लगेगा। एंड यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पुरुष सैनिक या फिर जो लेडीज है उनके लिए यहाँ पर कोई फी नहीं लगने वाला, वो यहाँ पर बोला गया आप लोगों का। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।